हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैंने पोस्ट किया हुआ है क्लास 11th का मैथ्स पेपर। ये सीरीज जेड है, सॉफ्ट जोन 2024 का पेपर है जो कंडक्ट हुआ था 29 अप्रैल 2024 को। इसके अलावा मैंने सीरीज़ एक्स और सीरीज़ वाई को ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। और उनके साथ साथ उनकी पीडीएफ कॉपीज़ और सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसका पीडीएफ कॉपी भी देने वाला हूँ पेपर का, और साथ में इसके सोल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशंस और कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर्मूले वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो हार्ड जोन के पेपर्स हैं क्लास 11th 2024 के मैथमेटिक्स के पेपर ए बी और सी तीनों सीरीज़ मैंने वीडियोज़ में अपलोड कर दिया है, तो वो आप देख लीजिएगा। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग आपके पास देखिए 3 आवर्स था, मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 80 थे। आप ऑलरेडी जानते हैं 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर आता है और 20 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट टीचर आपको इंटरनल मार्क्स देता है 20। ठीक है, इंटरनल एग्जाम के। ओके, तो देखिए 4 सेक्शन थे आपके पास ए बी सी डी। स्टार्टिंग के सेक्शन ए में आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे 2 मार्क्स वाले, ये भी 10 थे। फिर 8 क्वेश्चंस थे आपके पास 4 मार्क्स वाले, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है आपके पास 3 क्वेश्चंस थे 6 मार्क्स वाले। ठीक है, हम जल्दी से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। दिस इज सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। एंड देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ, एक सेट दिया हुआ आपके पास 5, 25, 125, 625 इज। तो सेट बिल्डर फॉर्म, इसका हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, ये रूस्टर फॉर्म में है। तो देखिए अगर इसको आप इस सेट को देखेंगे, इसके एलिमेंट्स को देखोगे अगर आप, तो ये 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4 लग रहा है मुझे, है ना। 5 का पावर 1 5 होता है, 5 पावर 2 का वैल्यू 5 × 5 25 होता है, फिर 5 का पावर 3 यानी 5 × 5 × 5 दैट इज़ 125। इस तरह 5 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, दैट इज़ 625 आता है, 625। ठीक है, तो जो आपका इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा वो क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर है। तो ये बनेगा आपके पास x = 5 पावर n, और n एक नेचुरल नंबर होगा, एंड n का वैल्यू कहाँ से जाएगा, कहाँ तक होगा, 1 to 4 तक। ठीक है, तो 1 is less than or equal to n is less than or equal to 4, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक फंक्शन दिया हुआ है छोटा सा, f of x = 2x - 5, देन f of -3 = देखिए f of x फंक्शन क्या दिया है, 2x - 5 निकालना क्या है, f of -3 निकालना है। मतलब आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -3 इस। तो अगर आप 2x - 5 में x का वैल्यू -3 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 2 × -3 वो -6 हो जाएगा। तो -6 और -5 कितना हो गया, -11। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, -11। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। tan 3x = देखिए जो इसने x सीरीज और y सीरीज में दिया था वो sin x + y का वैल्यू पूछा था फॉर्मूला, फिर cos x + y का या sin x - y का, ये वाले पूछे हुए थे। तो आपको sin x + y का फॉर्मूला sin x - y, cos x + y, cos x - y, और ये tan 3x है जैसे यहाँ पे। ठीक है, sin 3x, cos 3x, tan 3x, ये फॉर्मूले मतलब टिप्स भी होने चाहिए आपको। तो tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x - tan cube x upon 1 - 3 tan square x। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, the value of iota power 9 plus iota power 19 is equal to, the value of iota power 9 plus iota power 19 is equal to, देखिए iota power 9 को आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं iota power 8 × iota लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, प्लस iota power 19 को हम लिख सकते हैं iota power 18 × iota power 1। ठीक है, अब ये जो iota उसको आप कॉमन ले लीजिएगा, आयोटा गया कॉमन, इधर बचेगा आयोटा पावर 8 प्लस आयोटा पावर 18। ओके, एंड आयोटा पावर 8 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर का होल पावर
प्लस आयोटा पावर 18 को क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर का होल पावर 9, ठीक है। तो ये आयोटा स्क्वायर का पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर का पावर 9, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये सब कुछ कैलकुलेट करके आपके पास आएगा आयोटा इंटू 0 इक्वल टू 0। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा डॉट 0 या आयोटा इंटू 0। तो ऑप्शन ए आपके पास क्वेश्चन 4 का जो सोल्यूशन होगा वो ऑप्शन ए आएगा, 0 आएगा वहाँ पे। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। इसको मैंने पीडीएफ में अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन लिंक देख लीजिएगा, जब वहाँ पे आपको ये सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने कैलकुलेट करके वहाँ पे रखा हुआ है। तो 4 का आएगा करेक्ट राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ 8 on 6 2। देखिए 8 क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 तक रोकना हमको, ताकि ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल ऊपर नीचे, और ये बनेगा आपके पास 8 इंटू 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। तो 8 इंटू 7 56 अपॉन 2 कितना हो गया, 56 अपॉन 2 28। ऑप्शन बी 28 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ये एक्सेंट्रिसिटी पे या तो एलिप्स पे आएगा या हाइपरबोला पे आएगा या हाइपरबोला पे आएगा, ठीक है। तो एक्सेंट्रिसिटी ई ऑफ हाइपरबोला इज ग्रेटर देन 1, ई ग्रेटर देन 1 लिखना था आपको हाइपरबोला के लिए, और एलिप्स के लिए होता है ई लेस देन 1, पैराबोला के लिए होता है ई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक्सेंट्रिसिटी के ऊपर आपको क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, हो गया है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये चीज़ें। एंड क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 1/2, 1/4 एंड रेडियस 1/12 इज, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल भी दिया हुआ है और रेडियस ऑफ द सर्कल भी दिया हुआ है 1/12। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप पुट करोगे तो और सिंप्लीफाई करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36 माइनस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द वैल्यू ऑफ 24x लेस देन 100, ये एक इनइक्वालिटी दी हुई है, 24x लेस देन 100 व्हेन x इज एन इंटीजर इज, ठीक है। तो इसकी हमें x की वैल्यूज निकालनी है और x इंटीजर होंगे। देखिए 24x लेस देन 100 है तो हमें x चाहिए, तो x हम क्या कैसे निकालेंगे, हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाई 24, ठीक है। लेफ्ट और राइट हैंड साइड 24 से डिवाइड करेंगे एंड 24 कैंसिल हो जाएगा, तो x लेस देन 100 अपॉन 24 होगा, ठीक है। तो 100 अपॉन 24 जो है 25 चौके 100 होता है, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। x का जो वैल्यू है x लेस देन 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग मतलब 4 3 2, ठीक है। अगर ये इंटीजर है तो इससे पीछे वाले सारे इंटीजर्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वाला जो सेट है ये राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज, तो पहले 10 नेचुरल नंबर्स का आपको मीन निकालना था, ठीक है। तो मीन जो सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स होता है ना, n नेचुरल नंबर्स, सम का फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। जो मीन का फॉर्मूला है, मीन ऑफ n नेचुरल नंबर्स, वो होता है n प्लस 1/2। तो ये 10 है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो n हो गया 10, तो 10 प्लस 1/2 11/2 यानी 5.5, 5.5। तो द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द ऑफ 3 हेड्स इन अ टॉस ऑफ काइन थ्राइस इज, तो अगर आप एक काइन को 3 बार टॉस करते हैं, इफ अ काइन इज टॉस्ड थ्राइस, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी अगर आपको
3 हेड्स एक साथ चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये? क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 1/8। ठीक है, तो ये आपने आई थिंक पढ़ा भी होगा। हमें इसका पहले सैम्पल स्पेस बनाना है, सैम्पल स्पेस में कितने पॉइंट्स होंगे वो देखना है, और उसमें से आपको एच हेड्स, 3 हेड्स एट ए टाइम, वो वाला जो है तो वो 1/8 ही है इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए ऑप्शन 1/8। ठीक है, अगर आप सैम्पल स्पेस बनाना चाहो ना, कि अगर एक काइन को आप 3 बार टास्क कर रहे हो या 3 काइन्स को आप 1 टाइम टास्क कर रहे हो, तो इसका जो सैम्पल स्पेस बनेगा दैट इज HHH कामा HHT कामा HTH कामा THH कामा HTT कामा THT कामा TTH कामा TTT। ठीक है, तो इस तरह आपके पास नंबर ऑफ जो सैम्पल पॉइंट्स होंगे दैट इज़ 8 होंगे। तो डिवाइड में आपको नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लिखना होता है। तो और जो आपका इवेंट है जो आपको 3 हेड्स का, तो वो एक ही ऑप्शन है दैट इज़ HHH, एक ही सैम्पल पॉइंट है। ठीक है, तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप दैट इज़ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स यानी 8, 1/8 आएगा। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, आपको सबसेट्स बताने हैं किसके, एक सेट दिया हुआ है -1, 1, 2, इसके सबसेट्स बताने थे। तो क्या बनेगा इसके सबसेट्स? एक तो 5 बनेगा, 5, -1 बनेगा, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा। फिर आपका और भी सबसेट्स बनेंगे -1, 1 इन दोनों की जोड़ी, फिर -1, 2, फिर 1, 2 बनेगा, फिर -1, 2, ये तो हो गया, और फिर तीनों का मिला के -1, 1, 2। ठीक है, तो ये 3 सबसेट्स हैं 2 पावर 3 यानी 8 इसके सबसेट्स बनेंगे। एक इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास 8 बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसने क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक सेट दिया है B, एक C दिया है, एक D दिया है। तो आपको निकालना है B यूनियन C यूनियन D। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे आए हुए हैं सेट थ्योरी से, और एक आया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो 5 मार्क्स का तो आपको यहीं पे मिल रहा है। क्वेश्चन में 13 देखिए, इस इक्वेशन को रिड्यूस करना था आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में, और इंटरसेप्ट्स कहाँ पे बनती है एक्सिस पे वो बताना था। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y² - 8x + 10y - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका आपको सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना था। जस्ट सिंपलीफाई कर लेते हैं और आपको x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², इस तरह का आपको फॉर्म बनाना था। वहाँ से आपको सेंटर और सर्कल ऑटोमेटिकली मिल जाता। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 0, 0 एंड फोकस -2, 0। ठीक है, तो इस एक इक्वेशन निकालनी पैराबोला की, जहाँ पर इक्वेशन ऑफ द जहाँ पर आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको निकालनी है। फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू 5π/3 रेडियन। ठीक है, इसका डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाना है। 5π/3 रेडियंस के डिग्री बनाने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, space when a coin is tossed once and a dice is thrown once। तो अगर आप एक काइन और एक डाइस को थ्रो करते हैं इकट्ठा, तो उस वक्त सैम्पल स्पेस क्या बनेगी? ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 18 से आगे जो भी है 18, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 31 तक जो क्वेश्चन हैं वो सेम है XYZ सीरीज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका मेन डिवीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 जस्ट सिंप्लीफाई करना था फैक्टोरियल का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपका AP-GP से क्वेश्चन आया हुआ है। एंड ये देखिए 4 मार्क्स क्वेश्चन, ये रिलेशन फंक्शन से है। डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f(x) = √9 - x²। ठीक है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन, मल्टीप्लिसिटी इनवर्स आया हुआ है, इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, ग्राफ भी बोला इसका।
फिर उसके बाद डेरिवेटिव के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं छोटे छोटे 4 मार्क्स वाले, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, रेशो में दिया हुआ है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला है यहाँ पे, इसका इंटरनल चॉइस भी है लॉन्ग आंसर टाइप में। एंड उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर लास्ट का जो क्वेश्चन आया हुआ है ये मेन डिविएशन से आया हुआ है, मेन डिविएशन अबाउट द मेन एंड डाटा दिया हुआ है। और इसके आर में जो क्वेश्चन आया है लॉन्ग आंसर टाइप 6 मार्क्स का, दैट इज प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये थे आपका सीरीज जेड के ऑब्जेक्टिव टाइप और बाकी सारे क्वेश्चंस। इसका मैं पीडीएफ कॉपी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो सोल्यूशंस हैं XYZ सीरीज़ के ऑब्जेक्टिव्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स, टिप्स ट्रिक्स, सारे फॉर्मूले, ये मैं यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में आपको देने वाला हूँ, तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के या बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर्स की जो हम बचे हुए हैं वो भी हम अपलोड करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।